हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी फैन क्लब पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग नाउन नंबर के बारे में पढ़ रहे थे और ये आज हमारी नेक्स्ट क्लास होगी नाउन नंबर की। आई होप आप लोगों ने पिछली वीडियो को देख लिया होगा। यदि आप लोग चैनल पर आ गए हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को डेली बेसिस पर वीडियो प्रोवाइड की जा सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो समय न नष्ट करते हुए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेज में 10 नंबर रूल तक पढ़ लिया था। हम लोगों ने पिछले क्लासेज में 10 नंबर रूल तक पढ़ लिए थे। आज ये हमारा 11वां नंबर रूल से स्टार्ट होगा। देखते हैं क्या है। नॉनसेंस, वेदर तथा प्रोग्रेस अनकाउंटेबल नाउन्स है। इनके पहले एन मुख्यतः हमारे क्या हैं, आर्टिकल हैं, का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु अ पीस ऑफ नॉनसेंस, अ स्पेल ऑफ वेदर का प्रयोग किया जाता है। मतलब इससे ये हमारे एक्चुअली में होते क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ये सब हमारे, बट इनको काउंटेबल फॉर्म में यूज करने के लिए इनके पहले हम कुछ शब्दों को जोड़ देते हैं। तो ये हमारा काउंटेबल नाउन का कार्य करने लगते हैं। तो उसी प्रकार देखिए हमारा क्या है, उसी प्रकार नॉलेज मतलब ज्ञान, उसी प्रकार नॉलेज, मैजिक अनकाउंटेबल नाउन से हैं, अतः इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता या ए का प्रयोग नहीं किया जाता और ना ही इनमें यस जोड़कर इनका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। परंतु नॉलेज के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या है। परंतु नॉलेज के साथ कभी कभी ए का प्रयोग किया जाता है। वो स्पेशल केस में नॉलेज के साथ ए का प्रयोग किया जाएगा। आइए अभी एग्जाम्पल देखते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पर एग्जाम्पल है। पहले एग्जाम्पल क्या है, नॉलेज इज पावर। मतलब नॉलेज ज्ञान शक्ति है। यहाँ सीखने से रिलेटेड है, लर्निंग, ये अलग शब्द लिखा हुआ है, इससे मतलब नहीं है। नॉलेज इज पावर, ये हमारा सेंटेंस सही है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, आ नॉलेज इज पावर। तो एक नॉलेज इज पावर, तो यहाँ पर नॉलेज हमारे क्या अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं करते थे, हमारी ये गलत हो जाएगा। यदि यहाँ किसी स्पेशल बात करने की मतलब अगर किसी स्पेशल व्यक्ति के नॉलेज की बात की जाती, जैसे कि राम की नॉलेज बहुत अच्छी है, तब हम लोग कर सकते थे। बट यहाँ नॉर्मल केस में हम लोग नॉलेज के पहले ए का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए हमारे ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। ही हैज़ अ नॉलेज ऑफ द ट्रूथ। मतलब सत्य के लिए उसके पास ज्ञान है, तो किसी स्पेशल की बात कर दी गई है। अब देखिए यहाँ पर जो भी मैं बता रहा था वही सेम कंडीशन है कि नॉलेज पहले देखिए ए का प्रयोग हम कब कर सकते हैं, जब किसी स्पेशल की बात की जाएगी। तो यहाँ पर स्पेशल की बात हुई है उसके पास, तो ए का प्रयोग हो गया, ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ नॉलेज ऑफ द ट्रूथ, ये भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट, ही हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लंदन इन्फॉर्मेशन, कुछ भी बोल सकते हैं, उसके पास एक इंग्लिश की अच्छा खासा ज्ञान है या अच्छा ज्ञान है, तो सही है हमारे, ये भी सही हो गया। आगे, ही हैज़ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ये हमारा रॉन्ग हो गया।
आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट रूल हमारा क्या है। आप लोग पेन पेपर लेकर आई होप बैठे होंगे और समझते रहिए। यहाँ तक आप वीडियो में पहुँच आए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। यदि लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और यदि संभव हो सके तो आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इसको शो कर सकते हैं, ताकि और भी बच्चों से उनको इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके या इस वीडियो द्वारा लाभ पहुंचाया जा सके आपके माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है हमारा देखते हैं। यहाँ पर ये हमारा 11 नंबर रूल था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। अभी और एग्जाम्पल है, ये भी आप लोग देख लीजिए क्लियर। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल देखेंगे उतना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या है। बाय मीन्स ऑफ बुक्स नॉलेज इज स्प्रेड। कहने का मतलब बाय मीन्स के द्वारा, मीन्स ऑफ बुक्स मतलब किताबों के द्वारा नॉलेज स्प्रेड मतलब क्या होता है, फैलना या विस्तार करना। स्प्रेड मतलब फैलना होता है। स्प्रेड मतलब क्या होता है, फैलना। तो किताबों के द्वारा नॉलेज को फैलाया जा सकता है या फैलता है। सही बात ही हमारा सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, बाय मीन्स ऑफ बुक्स नॉलेज आर स्प्रेड, ये हमारा गलत हो जाए, क्योंकि नॉलेज हमारा अनकाउंटेबल ना हो तो वैसे भी यहाँ पर आर का यूज वैसे भी नहीं होगा। आगे देखिए, आई सॉ मैजिक एस्टरडे, आई सॉ मैजिक एस्टरडे, सही हो गया, कोई एरर नहीं। इट इज़ नाइस वेदर, सही है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। इट इज़ नाइस वेदर, अच्छा मौसम है, सही है। व्हाट नॉनसेंस टू हैव अ पिकनिक टुडे, ये भी हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल नंबर 12। ये इम्पॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान दीजिएगा। आप लोग इसको स्टार बना के नोट कर लीजिएगा। वैसे तो सभी रूल इम्पॉर्टेंट हैं, बट कुछ हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। ध्यान दीजिए, आ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ या प्लेंटी ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। आ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। कहने का सेंस है, यदि काउंटेबल नाउन का यूज होगा, यदि काउंटेबल नाउन का यूज होगा तो हमारा किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। यदि ये अनकाउंटेबल नाउन होगा तो अनकाउंटेबल नाउन को वैसे भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है। तो इस तरह यूज हो जाएगा। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल क्या है जिससे ध्यान दीजिए, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द मीटिंग, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द मीटिंग। यहाँ पर समझिए, पहली बात तो अ लॉट ऑफ सही है, पीपल हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, पीपल सही है। इन द मीटिंग मतलब बहुत सारे लोग मीटिंग में थे या मीटिंग में हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देयर, देयर हमारा होता क्या है, देयर हमारा होता है डमी सब्जेक्ट। देयर हमारा क्या होता है, डमी सब्जेक्ट। और इसे ही हम बोलते हैं देयर और इट, दोनों हमारे डमी सब्जेक्ट होते हैं। और ये किसका काम करते हैं, ये इंट्रोडक्शन देने का काम करते हैं। केवल ये इंट्रोडक्टरी के रूप में आते हैं, इंट्रोडक्शन के रूप में आते हैं। इनकी कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं होती है, इनका कोई देयर, इट और देयर का कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं होती कि इसका मतलब ये होता है। ध्यान दीजिएगा। तो इस हिसाब से हमारे केवल इंट्रोडक्शन के रूप में यूज किए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ध्यान दीजिए, लाइक जैसे क्या है, देयर और इट, बेसिकली हम लोग यहाँ पर देयर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर देयर आया है वर्ड।
तो जो देयर होता है, ध्यान दीजिएगा, चाहे कहीं पर नोट कर लीजिएगा, देयर, देयर के बाद जो वर्ब यूज होती है, देयर के बाद जो वर्ब यूज होगी, एक बार इसे इरेज कर देते हैं, उसके बाद समझते हैं। देयर हो गया, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब, वर्ब प्लस उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, या बेसिकली हम लोग देयर थी हमारा सब्जेक्ट काम कर देता है, या हम मान लेते हैं नाउन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, नाउन। आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, नाउन आएगा, इसके बाद हम लोग मान लेते हैं नाउन आएगा। अब ध्यान दीजिए, तो जो देयर शब्द होता है ये हम अभी बता चुके हैं कि हमारा क्या होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है और इसका कोई पर्सनल मीनिंग नहीं होती है, इसका कोई पर्सनल अर्थ नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, जब देयर शब्द का यूज किया जाता है उसके बाद वर्ब आती है हमारी, जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, वो अपने बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है, वो वर्ब अपने बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। यदि ये नाउन हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज होगा, यदि ये नाउन हमारा प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ये नोट कर लीजिए, आप लोग कॉन्सेप्ट के रूप में नोट कर सकते हैं कि देयर शब्द आया है, उसके बाद यदि वर्ब का चयन करना है तो किसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग। यदि ये नाउन हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब, यदि ये नाउन प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब। देखिए कुछ एग्जाम्पल से आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि और बेहतर समझ में आ जाएगा। वैसे यहाँ भी एग्जाम्पल है बट अलग से एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं देयर इज आ किंग, मतलब एक राजा है, या आगे लिख देते हैं इन द फॉरेस्ट, देयर इज ए किंग इन द फॉरेस्ट, मतलब जंगल में एक राजा है, जंगल में एक राजा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है, देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, आ किंग हमारा क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, आ किंग एक राजा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर वर्ब का यूज हो गया, इज का प्रयोग हुआ है, तो इस हिसाब से हमारा ये सही हो गया। तो कहने का मतलब ये जो इट और देयर होते हैं इसके अकॉर्डिंग वर्ब का चयन नहीं होता, वर्ब का चयन उसके बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग किया जाता है, उसके बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसे यहाँ किंग, आ किंग है तो यहाँ पर इज हो गया, यदि यहाँ पर आ काट कर यहाँ पर लिख दे किंग्स, देयर इज किंग्स इन द फॉरेस्ट, तो यहाँ पर यदि किंग्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम लोग अब एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, देयर आर आ लॉट ऑफ पीपल इन द मीटिंग, मतलब अब देखिए यहाँ पर पीपल ढेर सारे लोगों की बात कर रहा है, तो इसके पहले देखिए आर का यूज हुआ है, सही है वर्ब हमारी। नेक्स्ट, आ लॉट ऑफ पेन्स एंड बुक्स आर ऑन द टेबल, आ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे, आ लॉट किसको दिखाता, अधिकता को दिखाता है, मैक्सिमम को दिखाता है, तो टेबल पर बहुत सारे पेन और किताबें थीं या हैं। नेक्स्ट क्या है, देयर इज आ लॉट ऑफ मनी, तो यहाँ पर देखिए मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो किस फॉर्म में यूज होगा, सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, यहाँ पर इज का प्रयोग हो गया सिंगुलर में, ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट, ही सॉ उसने देखा आ लॉट ऑफ फिल्म्स, मतलब बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम केसेस में बहुत ज़्यादा मूवी देखे, फिल्म देखा, इन हिज स्टूडेंट लाइफ, अपने विद्यार्थी जीवन में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से और देखते हैं है क्या यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, जबकि वन ऑफ, जबकि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन परंतु सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वाक्य का वास्तविक सब्जेक्ट वन होता है,
क्योंकि वाक्य का वास्तविक सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, वन होता है, इसलिए इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। समझने की बात है। कहने का मतलब यदि वन ऑफ, स्ट्रक्चर क्या है, यदि वन के साथ प्लस ऑफ आ जाए, उसके बाद नाउन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, नाउन, प्लस उसके बाद क्या आएगा, नाउन, प्लस उसके बाद क्या आएगा, वर्ब, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। अब यहाँ ध्यान से समझिए आप लोग, ध्यान से समझने की बात ये है, वन ऑफ आया है, यदि सेंटेंस में हमारा क्या है, वन ऑफ, तो वन ऑफ आ गया। उसके बाद यदि ऑफ के बाद जो नाउन आएगा, वो नाउन हमारा किस फॉर्म में होगा, वो नाउन हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा, वो नाउन हमारा किस में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। PN मतलब प्लूरल नंबर, बहुवचन में होगा। बट जो वर्ब का यूज किया जाएगा, वो वर्ब हमारी क्या होगी, सिंगुलर नंबर में यूज होगी, मतलब एक वचन में। और वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, वन के अकॉर्डिंग। वन हमारा एक को दिखाता है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं क्लियर है तो यहाँ पर जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है कॉन्सेप्ट हिंदी में, इसको समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे इरेज करते हैं और एग्जाम्पल के रूप में ध्यान दीजिए। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। जब या जब वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, वन ऑफ है तो उसके बाद नाउन हमारा कैसा आएगा, प्लूरल मतलब बहुवचन में आएगा। परंतु जो वर्ब का यूज होगा किस फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। किस लिए यूज होगा, क्योंकि जो वर्ब आएगी वो हमारा जो यहाँ पर वन शब्द दिया गया इसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए। कुछ एग्जाम्पल हैं, टीचिंग इंग्लिश इज वन ऑफ माई टास्क, मतलब इंग्लिश पढ़ाना मेरा एक टास्क, मतलब क्या होता है, टास्क मतलब होता है कार्य, टास्क मतलब क्या होता है, कार्य, टास्क मतलब क्या होता है, कार्य। तो टीचिंग इंग्लिश मतलब इंग्लिश पढ़ाना मेरा एक कार्य है, मतलब सभी कार्य तो बहुत से हैं, कार्य तो बहुत से हैं, तो उसमें से ध्यान दीजिए ऑफ शब्द आया, ऑफ के बाद देखिए प्लूरल नाउन आया है, तो उसमें से जो एक टास्क है उसमें से एक है, क्या है, एक इंग्लिश टीचिंग। जो इंग्लिश टीचिंग या टीचिंग इंग्लिश है वो कई सारे कार्यों में से एक है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। नेक्स्ट देखिए, टीचिंग इंग्लिश इज वन ऑफ माई टास्क, टीचिंग इंग्लिश इज वन ऑफ माई टास्क। यहाँ पर ध्यान दीजिए एरर क्या है, यहाँ पर एरर ये है कि वन ऑफ आया है, ऑफ आया तो उसके बाद जो नाउन आएगा हमारा प्लूरल फॉर्म, यहाँ पर यदि टास्क कर देंगे तब हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, वन ऑफ हिज ब्रदर्स इज ए टाइपिस्ट, सही है, उसके मतलब कई सारे भाइयों में से एक भाई, वन आया है ना, एक भाई क्या है, टाइपिस्ट है, इसलिए इज का प्रयोग हुआ है, सही हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, वन ऑफ हिज ब्रदर इज ए टाइपिस्ट, ये हमारा गलत हो जाए क्योंकि ऊपर वाला सही है, नीचे वो रूल फॉलो नहीं किया, इस वजह से ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए, वन ऑफ द बॉयज वाज इल, वन ऑफ द बॉयज वाज इल, तो जो लड़कों में से एक लड़का क्या है, बीमार है, इल मतलब बीमार, इल मतलब क्या होगा, बेसिकली इल मतलब होगा हमारा बीमार, तो उसमें में से एक लड़का क्या है, बीमार है, तो वन के हिसाब से यहाँ पर वाज यूज हुआ, सिंगुलर वर्ब, सही हो गया। आगे ध्यान देते हैं, आप लोग नोट करते रहिए, साथ ही साथ में या तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, या तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए। नेक्स्ट, वन ऑफ बॉयज, ये तो वैसे भी गलत हो गया। नेक्स्ट, वन ऑफ द पेन्स हैज़ नो इंक, सही है, मतलब जितने सारे पेन उनमें से एक में क्या है, इंक नहीं है, तो हमारे वन के अकॉर्डिंग हैज़ का यूज सिंगुलर है, सही हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये रूल फॉलो नहीं हुआ इसलिए गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
ये हमारा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार के रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर हर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है, इसलिए यहाँ पर इतने स्टार की बौछार कर दिए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, पिक्चर्स का अर्थ। पिक्चर्स का अर्थ जब सिनेमा होता है, पिक्चर्स का अर्थ जब सिनेमा होता है तब वह हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। ठीक, सराउंडिंग्स भी सदा प्लूरल रहता है। इसी प्रकार हाई, लो या गुड स्पिरिट्स हमेशा प्लूरल रूप में रहता है। यहाँ स्पिरिट्स का अर्थ है मूड, स्पिरिट का अर्थ है मूड, माइंड सेट जिसे बोलते हैं। तो ये हमारा है, यहाँ से केवल हमें देखना है पिक्चर्स का जब सिनेमा होता है, केवल ये इम्पोर्टेंट है, बाकी वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत ही रेयर केस में दिखाई दे जाता है। बाकी इम्पोर्टेंट ये पिक्चर्स का अर्थ जब सिनेमा होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल भी है हमारा, पायल एंड सैंकी वेंट टू द पिक्चर्स टू सी हेलो ब्रदर। तो पिक्चर हेलो ब्रदर ये मूवी का नाम है, एक पिक्चर का नाम है, इसके सेंस में यूज हुआ, मतलब सही है हमारा। नेक्स्ट, आवर सराउंडिंग्स वर प्लेजेंट्स, ये भी सही है क्योंकि सराउंडिंग्स हमारे क्या प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, प्लूरल वर्ब है, सही हो गया। नेक्स्ट, दे आर इन हाई स्पिरिट्स टूडे, ये भी हमारा सही हो गया। आगे देखते हैं क्या है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 14, आप लोग नोट करते रहिए, साथ ही साथ में और समझते रहिए। देखते हैं क्या है रूल नंबर 14, नाउ आ डेज मतलब आजकल, समटाइम्स कभी कभी, वेयर अबाउट्स पता या ठिकाना, वेयर अबाउट्स मतलब पता या ठिकाना। ठीक, इसका मतलब ये होता है, बस नॉर्मल से समझ लीजिए, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ एडेज मतलब आजकल, द सिटीज आर वेरी क्राउडेड, शहर में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई है, बस सेंस नॉर्मल सा है, कुछ है नहीं इसमें। समटाइम्स, समटाइम्स कभी कभी, आई टेक मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट में क्या ले लेता हूँ, दूध ले लेता हूँ, बस। हिज वेयर अबाउट्स, उसका पता ठिकाना, इज ये आर स्टिल अननोन, अभी तक अज्ञात है, तो हम लोग दोनों सेंस में इसका यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है उसका पता ठिकाना भी अज्ञात है, अननोन मतलब जो ज्ञात ना हो, और नोन मतलब क्या होता है, नो मतलब जानना होता है, नो न्यू नॉन, तो यहाँ पर क्या है, अननोन मतलब अज्ञात, जो पता ना हो। नाउअडेज आजकल बच्चे, प्रेफर टू टीवी टू रेडियो, मतलब रेडियो से ज़्यादा टीवी को प्रेफर कर रहे हैं या पसंद कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ देख लेते हैं। 15 नंबर रूल ध्यान दीजिए यहाँ पर। रूल नंबर 15 क्या है, और ये इम्पॉर्टेंट रूल है, ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट रूल, लगभग सभी इम्पॉर्टेंट रूल है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उस पर डबल स्टार मारिए। आगे देखते हैं, 2/3, ये हमारा नाउन फ्रैक्शन का पार्ट है। जब हम लोग नाउन फ्रैक्शन पढ़ेंगे, या यहीं पर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये नाउन फ्रैक्शन का पार्ट है, 2/3, 2/3, तो 3 हमारा ज़्यादा, उसमें से 2 पार्ट निकाल लिए तो 2/3 हो गया, वही लिखा है 2/3। ध्यान दीजिए। थैंक्स ऑर्डर कमांड गिवन विथ ऑल अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब क्या होता है, जिसे बोलते हैं उसके पास पावर है, अथॉरिटी है कोई चीज़ करने का। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एलम्स मतलब भी, ग्लासेस मतलब चश्मा, ग्लासेज मतलब चश्मे, गॉगल्स भी बोलते हैं। एजेट्स मतलब संपत्ति, स्केल्स मतलब तराजू, आई होप आप लोग पता है। वेजिटेबल्स मतलब साग पात या साग सब्जी
बोलते हैं सब्जी। ईटेबल्स खाने की चीज़ें। बॉवेल्स आंत, ठीक, बॉवेल्स क्या है हमारा, आंत, ये हो गया। नेक्स्ट क्या, फेटर्स हथकड़ी। क्रेडेंशियल्स परिचय पत्र। पैंट्स पैजामास। शर्ट्स मूवी ब्लास। एसेस फ्रॉम द फायर बट सिगरेट ऐश हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। ये सब जितने भी यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं सब मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। जितने भी यहाँ पर वर्ड हैं ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी वर्ड हैं सब हमारे इम्पॉर्टेंट हैं और सब यूज हमारे किस में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में। ये सब हमारे किस फॉर्म में होते हैं, ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में ये यूज किए जाते हैं। अभी मैं इसका शॉर्टकट आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक। पहले इतना केवल समझिए, यहाँ पर ये सब जितने भी वर्ड लिखे गए हैं ये हमारे ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। और कुछ आगे देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए कुछ, जैसा कि उनका यस या ईएस लगाकर सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग उसी अर्थ में नहीं करना चाहिए जैसे एजेट है तो इसका अर्थ जब गुण होता है तब इसका सिंगुलर में भी प्रयोग होता है, वो केवल एजेट के लिए बताया जा रहा है, बाकी कुछ न उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए कुछ लिखा है, गुड हेल्थ इज ए ग्रेट एजेट। गुड हेल्थ इज ए ग्रेट एजेट, मतलब गुड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य क्या है, अच्छा गुण है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ब्यूटी इज सीताज ओनली एजेट, उसकी सुंदरता, सीता की सुंदरता उसकी अच्छी है, सही है, कोई एरर नहीं यहाँ पर, ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है वो ध्यान दीजिए कि जो प्लूरल फॉर्म होती है हमारे किस में, दो फॉर्म में चलती हैं। जैसे अभी देखे थे ग्लासेज लिखा था ना, तो दो पार्ट में होते हैं। जैसे ग्लासेज यहाँ पर बना देते हैं, ये हो गया हमारा ग्लासेज, ये क्या बन गया ग्लासेज। तो यहाँ पर टू पार्ट है, ध्यान दीजिए, टू पार्ट है, 1 2, तो यहाँ पर दो पार्ट हो गया, तो ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। नेक्स्ट क्या है, जैसे पाजामास था, पैंट्स था, इसे बना देते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए, पैंट्स भी बना देते हैं, हो गया, ये क्या बन गया हमारा, पैंट्स बन गया। तो ये भी हमारे किस में ऑलरेडी टू साइज में है, कहने का सेंस है दो पार्ट में है, तो ये हमारा 1 पार्ट, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 पार्ट और 2 पार्ट, दो पार्ट में मतलब दो पार्ट से मिलकर ये बना, तो ये भी हमारा ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऑलरेडी जो हमारे टू फॉर्म में यूज होते हैं, जैसे सीजर्स हो गया, जैसे क्या बनता है सीजर्स, देखते हैं यहाँ पर हम लोग सीजर्स भी बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर सीजर्स बनाते हैं, ये जैसे क्या बन गया हमारा, यहाँ पर ध्यान दीजिए हमारा बन गया सीजर्स, यहाँ पर हम लोग बना देते हैं सीजर्स, मान लेते हैं हमारा क्या बन गया, सीजर्स बन गया, ये क्या बन गया सीजर्स, इसको इरेज कर दें, केवल बस इतना समझिए। अब ये सीजर्स से हमारे दो पार्ट से बना हुआ है, दो पार्ट मिलकर है, तो ये भी हमारे किस फॉर्म में ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में यूज हो गया, SCISSORES, सीजर्स हमारा हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा। तो वही सेंस है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, 16 नंबर रूल, रूल नंबर 16 ध्यान देते हैं। बेसिकली है क्या, 16 रूल हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन्स। 16 रूल नंबर क्या है, कलेक्टिव नाउन्स, आ ग्रुप ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का ग्रुप हो सकता है, या क्राउड पीपल, लोगों का ग्रुप हो सकते हैं, या हर्ड ऑफ कैटल, या पशुओं का समूह हो सकता है, या शीप या भेड़ों का झुंड हो सकता है, फ्लॉक मतलब झुंड, या रेजिमेंट ऑफ सोल्जर, या सोल्जरों का रेजिमेंट, ये भी हमारा ग्रुप से रिलेटेड है। ए कॉन्ग्रेगेशन ऑफ वर्शिपर्स, मतलब पुजारियों का समूह हो सकता है, प्रायः सिंगुलर होते हैं, अतः इनके बाद
ऑफ प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। कौन सा सेंस, शायद मैं बता दूं तो आप लोगों को याद हो आ जाए। बेसिकली कुछ बच्चों को तो याद आ गया होगा, ध्यान दीजिए। जैसे अभी बताए थे वन ऑफ, ये केस हम लोग अभी पहले पढ़े थे ना। वन ऑफ प्लस नाउन प्लस वर्ब, प्लस क्या पढ़े थे, वर्ब पढ़े थे। तो ध्यान दीजिए, तो वहाँ पर क्या बताए थे कि वर्ब के बाद ऑफ के बाद जो नाउन आएगा हमारे किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। बट जो वर्ब आएगी वो किस में होगी, सिंगुलर नंबर, मतलब एक वचन में होगी। यही सेंस था, वही सेम सेंस यहाँ पर है। सेम सेंस क्या है, सेम सेंस यहाँ पर है, ध्यान दीजिए। के बाद ऑफ, यदि ऑफ इसके बाद है, जितना भी यहाँ शब्द लिखा है इनके बाद यदि ऑफ आया है तो नाउन हमारा कैसे होगा, प्लूरल। बट वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आई होप अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा क्या है, रूल नंबर 7। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं आगे क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। एग्जाम्पल ध्यान दीजिए यहाँ पर, अ ग्रुप ऑफ पीपल। एग्जाम्पल क्या है हमारे यहाँ पर, ध्यान दीजिए। अ ग्रुप ऑफ पीपल वाज इन द मीटिंग। ये अभी हम लोग पहले देख चुके हैं, ये वाला एग्जाम्पल सेम वही टाइप से। अ ग्रुप ऑफ आ गया, पीपल अनकाउंटेबल नाउन, वैसे भी प्लूरल होता है बट इसको प्लूरल बनाया नहीं जा सकता क्योंकि अनकाउंटेबल है। और वर्ब सिंगुलर, मतलब ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, अ क्राउड ऑफ आ गया, गर्ल्स देखिए हमारा प्लूरल है, वर्ब भी सिंगुलर है, ये भी रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, अ हर्ड ऑफ कैटल। कैटल मतलब क्या होता है, बेसिकली समझिए कैटल, CATTLE। और जब भी एग्जाम में यूज दिया जाएगा क्वेश्चन, वहाँ पर कैटल्स करके देता है तो वही हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये हमारा जो कैटल शब्द है ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होता है। ये हमारा क्या होता है, ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होता है। तो इसके साथ हम लोग प्लूरल फॉर्म की वर्ब भी यूज करेंगे। तो कैटल हो गया, कैटल मतलब होता है मवेशी, कैटल मतलब मवेशी। अब कुछ बच्चे ये भी नहीं जान पाएंगे कि मवेशी होता क्या है। यदि आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर कि मवेशी क्या होते हैं। तो उसके बाद मैं बता रहा हूँ, मवेशी मतलब जो जानवर होते हैं चरने वाले, जो कछार में चरने जाते हैं जानवर, तो उनके ग्रुप को ही क्या बोलते हैं, उनके ग्रुप को ही बोलते हैं हम लोग कैटल। वही है पशुओं का झुंड। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर केवल कैटल्स का प्रयोग किया जाता है, केवल कैटल का प्रयोग किया जाता है तो हमारा किस फॉर्म में होता, प्लूरल फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर हर्ड ऑफ मतलब उनके एक समूह को बताया जा रहा है, तब ये क्या बन गया, सिंगुलर बन गया, तब ये क्या बन गया, सिंगुलर फॉर्म हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर वाच का यूज हुआ है, सही है। नेक्स्ट, अ फ्लॉक ऑफ शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये भी हमारा सही है। तो ये भी हमारा क्या ऑफ है, उसके बाद शिप, इसका प्लूरल फॉर्म यही होता है, उसके बाद सिंगुलर वर्ब, ये भी सही है, रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट रूल देखिए क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, अ टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स। अ टीम ऑफ आ गया, उसके बाद देखिए प्लेयर्स प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है, मतलब ये भी रूल हमारा फॉलो कर रहा है, सही है। ये भी रूल हमारा फॉलो कर रहा है तो सही है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट रूल क्या है, 17। रूल नंबर क्या है, रूल नंबर हमारा नेक्स्ट है 17। तो यहाँ से हम लोग अब लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उन्हें भी बताइए कि इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी यहाँ से वो लोग कर सकते हैं। और प्लस इस क्वेश्चन के बाद पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा,
पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम लोग 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। वो भी 100 क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के होंगे। 100 क्वेश्चन PYQ जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे। प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे और एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। जो 100 क्वेश्चन है प्लस 100 कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। 100 क्वेश्चन 100 कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो आप लोगों को और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अपना रूल और याद करते रहिएगा साथ ही साथ में। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।